Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. This is me Miriam once again, and today's topic is about society's role in our well-being. आज का जो डिस्कशन है वो हम इस बारे में करेंगे कि आजकल बहुत ज़्यादा जो नेगेटिविटी हमें बहुत ज़्यादा सामने आ रही है, और एक दूसरे को लोगों से जो प्रॉब्लम है, इश्यूज़ हैं, तो हमेशा से रहे हैं, लेकिन ये नेगेटिविटी का जो एक एलिमेंट है ये कुछ बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम खुद बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते जा रहे हैं, और हम समटाइम्स ये फ़ील भी करते हैं कि नेगेटिविटी बहुत बढ़ गई है। ये देखेंगे कि सोसाइटी, हमारा माशरा क्या किरदार अदा करता है, ऐसा कौन सा अहम रोल प्ले करता है कि हम लोग एक नेगेटिव पर्सन बनकर सामने आते हैं, या फिर हमें पॉजिटिविटी के बजाय नेगेटिविटी ज़्यादा आ रही है। अब माहौल कैसे आपको अफ़ेक्ट करता है, किस तरह से आपकी जो है वो पर्सनैलिटी को डेवलप करता है, इसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बन चुकी हुई है, तो इसमें हम इस डिटेल में नहीं जाएंगे। लेट्स कम टू द पॉइंट, जो कि है कि सोसाइटी नेगेटिविटी किस तरह से उभारती है, या फिर हम लोग नेगेटिव क्यों होते जा रहे हैं। सो बेसिकली सोसाइटी का जो एक इन्फ्लुएंस है ना, उसको बिल्कुल भी डिनाई नहीं किया जा सकता। वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है वो हम पे करती है। पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव, नेगेटिव हो तो नेगेटिव। तो सोसाइटी और लोग जो हैं ये मिलकर हमारी वैल्यूज़ को शेप करती हैं, हमारे बिलीव सिस्टम को बनाती हैं, और फ्रॉम द वेरी अर्ली एज हम लोग ये सारी चीज़ें सीख जाते हैं। सोसाइटी से ही सीखते हैं, अपने घर से सीखते हैं, फिर सोशलाइज़ करते हैं। वो उनकी एक, हर सोसाइटी का एक स्टैंडर्ड होता है, वैल्यूज़ होती हैं जिनको हम अडॉप्ट करते हैं, फिर हमारा परसेप्शन बनता है, इन चीज़ों को देखने का नज़रिया जो है वो बनता है, कि हमारी सोच डेवलप होती है। तो इन सब में सोसाइटी का एक बहुत अहम किरदार है। अब होता क्या है कि जब सोसाइटी बहुत ज़्यादा प्रियॉक्युपाइड हो जाती है हमारे फ्लॉज़ के साथ, यानी हमारी जो नेगेटिव एस्पेक्ट होते हैं, हर इंसान में अच्छाई और बुराई के एलिमेंट्स होते हैं, अनासर होते हैं। तो जब लोग बहुत ज़्यादा आपकी सिर्फ़ जो गलतियां हैं, आपकी कमियां हैं, उनको हाईलाइट करेंगे, उन पे बहुत ज़्यादा फिक्सेटेड हो जाएंगे, और आपको एक्नॉलेज नहीं करेंगे। आपकी छोटी सी गलती को तो बहुत ज़्यादा हाईलाइट करेंगे, लेकिन आपकी छोटी सी कोई अचीवमेंट या अच्छाई जो है उसके बारे में ना डिस्कशन होगी, ना ही उस पर अप्रिसिएशन होगी। तो ये जो लैक ऑफ एक्नॉलेजमेंट और अप्रिसिएशन का जो अहम है, जिसको हम सबसे ज़्यादा जो है पीछे छोड़ जाते हैं, इसकी वजह से हमारी इमोशनल नीड्स भी पूरी नहीं होती। और अगर मैं आपको बताऊं कि आपकी ओवरऑल जो हेल्थ है, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, ये आप हमारी जो ओवरऑल वेल बीइंग है, ये सारी की सारी डिपेंड करती है आपकी इमोशनल हेल्थ पर। नीड्स, इंसान की बेसिक इमोशनल नीड्स पूरी नहीं होती, जो कि आजकल किसी की भी पूरी नहीं होती हैं। हम लोग क्योंकि इमोशनली अट्यून्ड होते ही नहीं हैं एक दूसरे के साथ, उस तरह से अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते। और अंडरस्टैंडिंग एक अलग बात है, हम लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है, या फिर रियलाइजेशन नहीं है कि हमने किसी को किस टाइम पर डील किस तरह से करना है। और अगर ये सारी चीज़ें होती हैं कि सोसाइटी हमारे फ्लॉज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करती है, और रादर देन आवर स्ट्रेंथ, तो फिर अल्टीमेटली ये हमारे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को सामने लेके आती है। जब कॉन्स्टेंटली आपको क्रिटिसाइज़ किया जाता है, कॉन्स्टेंटली आपकी सिर्फ इम्परफेक्शंस, आपकी जो वीकनेसेस हैं, उनको हाईलाइट किया जाता है, और बढ़ा चढ़ा कर भी किया जाता है, तो क्या होता है कि सबसे पहले तो आपकी सेल्फ़ इस्टीम और जो सेल्फ़ वर्थ है वो गिरना शुरू हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता वो आपके अंदर एक चीज़ ऐसी हो जाती है कि इंसान की एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट कह लें आम ज़बान में, आपकी जो अब खुद की वैल्यू होती है, जो एक सेल्फ़ बिलीव होता है ना, जो खुद एतमादी होती है, वो बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट करती है, बहुत ज़्यादा। कि एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, और ये बहुत बिटर फैक्ट है कि फिर होता क्या है कि वी स्टार्ट टू बिलीव दैट वी आर डिफाइंड बाय वीकनेसेस। हम आहिस्ता आहिस्ता खुद में ये यकीन करना शुरू कर देते हैं कि हाँ, जो दूसरा बंदा हमें कह रहा है यही है। हमारा माइंड, हमारा इस तरह से वर्क करता है, उसका मैकेनिज़्म इस तरह से है कि हम लोग जो देखते हैं, जो सुनते हैं, उस पे आहिस्ता आहिस्ता हमारा एक बिलीव बनना शुरू कर देता है, और हमारे बारे में, हम खुद के बारे में तो समझ नहीं पाते कि हम क्या हैं।
ये जो एक आपकी सेल्फ़ डिस्कवरी वाली जर्नी होती है, ये तो ख़ैर कहीं वहीं पीछे ही रह जाती है, दब जाती है। लेकिन जो लोग हमें दिखाते हैं कि हम क्या हैं, जो हमारी अच्छाइयों को दिखाएँगे, तो हमारे अंदर पॉज़िटिविटी जो है वो मोटिवेशन बढ़ेगी और हम पॉज़िटिव जो है वो एक पर्सनैलिटी अपनी डेवलप कर सकेंगे, हमारी अप्रोच पॉज़िटिव हो जाएगी। लेकिन अगर हमें नेगेटिविटी मिल रही है, तो हमारी जो अप्रोच होगी वो भी नेगेटिव हो जाएगी। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोटिस, और ये बहुत बड़ी रियलिटी है कि आहिस्ता-आहिस्ता इंसान अपनी स्ट्रेंथ को पीछे छोड़ देता है, उस पे फ़ोकस नहीं करता। वो वही चीज़ को फ़ोकस करता है जो उसे दिखाया जाता है कि ठीक है, फिर मैं वही हूँ, चाहे वो ना हो। और हर इंसान कंप्लीटली ना तो पॉज़िटिव रह सकता है, ना ही नेगेटिव रह सकता है। लेकिन हाँ, हम नेगेटिव क्यों होते जा रहे हैं, इसमें सोसाइटी बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले कर रही है। साइकोलॉजी ये कहती है कि नेगेटिव इन्फोर्समेंट जब मिलती है, तो वो एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ जाती है आपके ऊपर। वो कहीं फिक्सेशन हो जाती है आपके अंदर, और आपकी जो एबिलिटी होती है कि आप अपने फुल पोटेंशियल की तरफ आप जा सकें, वो ख़त्म हो जाती है या फिर रुक जाती है। वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है आपकी आगे बढ़ने की जो एक अर्ज होती है, या फिर आपके अंदर एक मोटिवेशन होती है, वो चीज़ आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म हो जाती है, क्योंकि आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रही होती, एप्रिसिएशन की कमी होती है। अच्छा, फिर फर्दर जो इससे और जो है वो नुकसान होता है, या फिर और जो एक ख़राबी पैदा होती है, वो ये होती है कि जब आपकी शॉर्ट कमिंग्स या आपकी वीकनेसेस, यानी आपकी जो कमियां हैं, आपकी गलतियां हैं, आपके नेगेटिव एस्पेक्ट्स पर फिक्सेशन हो जाती है। पहले तो आपको उन्हीं उन्हीं चीज़ों को क्योंकि इतना हाईलाइट किया जाता है, फिर क्या होता है कि वो आपके अंदर आ जाती है। जब वो आपके अंदर आके फिक्स हो जाती है, फिक्सेशन हो जाती है आपके उसके अंदर, आप भी उस पर बिलीव करने लग जाते हो कि ओके, दैट्स मी, दैट्स हाउ आई एम, मैं यही हूँ अब। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि ये फर्दर आपको कंपैरिजन के एक तरह से कल्चर ऑफ कंपैरिजन की तरफ लीड करता है। ये नहीं कि आपके अंदर एक कंपैरिजन बन जाता है, आप हर चीज़ को कंपेयर करना शुरू कर देते हो अपने आप से। कॉन्स्टेंटली आप दूसरों के साथ कंपेयर करते हो, फिर वो सोशल मीडिया पे कोई चीज़ देख रहे होते हैं, या फिर हम अपनी ज़िंदगी को छोड़कर दूसरों की ज़िंदगी से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं कि देखो, वो तो वो इतना अच्छा है, वो ये है, मैं नहीं हूँ। क्या होता है कि आपका जब सेल्फ वर्थ गिर गई, सेल्फ इस्टीम डिस्टॉर्ट हो रही है, सेल्फ रिस्पेक्ट आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है, तो ये सारी चीज़ें आपकी अफ़ेक्ट करेंगी। तो फिर आपके अंदर खुद एतमादी तो होगी नहीं, आप अपनी स्ट्रेंथ्स को नहीं देख पा रहे होंगे, वीकनेसेस के ही को ही फ़ोकस कर रहे होंगे, और को मीट करने की कोशिश कर रहे होते हैं जो सोसाइटी ने सेट किए हुए होते हैं। लेट्स से कुछ सोसाइटी के कुछ ऐसे स्टैंडर्ड के, इतनी एज में आपकी स्टडी होनी चाहिए, हाई ग्रेड्स होने चाहिए, शादी इतनी एज में होनी चाहिए, वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो कि सोसाइटी के एक स्टैंडर्ड्स, एक नॉर्म्स बन चुके हैं। फिर जब आप अपने आप को कंपेयर करते हो उनके साथ, वो अनरियलिस्टिक जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, और आप उन तरफ उनको पूरा करने के लिए कोशिश कर रहे होते हो, और रियलिस्टिक नहीं होते हो, क्योंकि आप अपने आप को नहीं देख रहे होते, आप अपनी स्ट्रेंथ्स को नहीं देखते कि आप कितना कर सकते हो। आप हो, आप दूसरे से अलग हो, उसके सर्कमस्टेंसेस और हैं, उसकी सिचुएशंस और हैं, आप उनकी ज़िंदगी नहीं जी रहे, वो आपकी ज़िंदगी नहीं जी रहे। क्योंकि हम आगे बढ़ ही नहीं सकते जब तक हम अपने आप को अपनी ग्रोथ के बारे में नहीं सोचते। हम कॉन्स्टेंटली कंपेयर कर रहे होते हैं, और ये सबसे पहले क्या किया जाता है, हमारे अंदर इंजेक्ट किया जाता है, इंड्यूस किया जाता है कि देखो, तुम यहाँ पर हो, वो वहाँ है, फ़लाँ बंदा वो ये कर रहा है, वो तो यहाँ पहुँच। आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये वाली जो चीज़ें होती हैं, ये शुरू यहाँ से होती हैं। सोसाइटी इस चीज़ को हमारे अंदर पहले डालती है, और फिर जब ये हमारे अंदर अच्छी तरह से डल जाती हैं और हम इसको बिलीव करना शुरू कर देते हैं, बहुत सारे लोग इस जंग को जीत जाते हैं। वो आप इतना हावी नहीं होने देते, और अपने अपने सेटबैक्स को, अपनी वीकनेसेस को फिर से बढ़ते हैं, फाइट बैक करते हैं, और अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानते हैं, और फिर मोटिवेटेड होके जो है वो जस्ट गो ऑन विद द लाइफ। बट इट इज़ नॉट सो मच ईजी,
ये इतना आसान नहीं है। यही अवेयरनेस है और यही चीज़ है कि सोसाइटी, हम लोग, ये कोई कोई रोल ये हमारे लिए प्ले कर रहा है और किसी की ज़िंदगी में भी हम ये रोल प्ले कर रहे हो। तो जब हम, ये एक पूरी चेन है, ये एक साइकिल है जो कि चल रही होती है। अगर हम अपना अपना किरदार अदा करने लग जाएं, अपने अपने तरीके से अपना बेस्ट दें, तो फिर ये साइकिल जो है इस तरह से नहीं चलेगी और इस चेन को हम ब्रेक कर सकते हैं। अपनी अपनी ज़िम्मेदारी खुद ली जाए और अपनी अपनी तरफ से जो है वो इस चीज़ को ना किया जाए। तो मेरा मकसद इन वीडियोज़ के थ्रू यही मैसेज पहुँचाना होता है कि हम लोग अपनी जो है वो सेल्फ़ डेवलपमेंट पे काम करें। और सबसे पहली बात ये है कि अगर आप इस बात को समझ लेते हैं, तो कम से कम आपको अवेयरनेस हो गई। आप इतना समझ लेते हैं कि अगर आपके साथ ये हो रहा है तो आपको ये चीज़ रिपीट नहीं करनी। जब आप से ऐसी किसी सिचुएशन में होते हैं, किसी के साथ आपने ये नहीं करना। एट लीस्ट यू कैन ब्रिंग अ चेंज, यू कैन मेक अ चेंज। आप एक चेंज को ला सकते हैं। तो इसी तरह से ये चेन टूटेगी। ओके, लेट्स कंटिन्यू। हम बात कर रहे थे कि कंपैरिज़न वाली चीज़ को, कि हम अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड को मीट करने की कोशिश करते हैं और इस कंपैरिज़न की दौड़ में ना तो हमारे रियलिस्टिक गोल्स होते हैं वो मीट हो सकते हैं, बल्कि हम एक दौड़ के पीछे बस भागी जा रहे होते हैं और सबसे ज़्यादा ख़राबी इसमें हमारी खुद की होती है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको पता भी नहीं होता है कि आपके अंदर किस किस किस्म की ख़राबी पैदा हो चुकी है, और वो सिर्फ आप ही को नहीं, आपके इर्द गिर्द कितने लोगों को, कितनी चीज़ों को ख़राब कर रही है। सेंस ऑफ कंपटीशन, वही बात कि कंपैरिजन एंड देन कंपटीशन, आगे बढ़ने की दौड़। और उस दौड़ में हम ये नहीं देख रहे होते कि हमें खुद खुद के ऊपर काम करना है। अभी हम ये नहीं देख सकते, जैसे कि मैं पहले इसके बारे में बात कर चुकी हूँ, कि आपके सर्कमस्टांसेस वो नहीं हैं जो किसी और के हैं, जिनके साथ आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हो। आप में एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी डेवलप हो जाती है। आप इनसिक्योर होना शुरू हो जाते हो बहुत सारी चीज़ों से। और फिर आपके अंदर जो सेल्फ ग्रोथ या फिर प्रोग्रेस का जो एक एलिमेंट होता है ना, वो कम हो जाता है। आप उसकी तरफ फोकस ही नहीं करते हो। आप ये देखते नहीं हो कि आपको अपनी ग्रोथ के बारे में, खुद आपको अपनी प्रोग्रेस देखनी है। अपने जो है वो आपकी डोमेन है, उसमें आपको बढ़ना है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। निगलेक्ट ऑफ इमोशनल नीड, ये भी सोसाइटी की एक बहुत बड़ी सोसाइटी की मैं आपको शॉर्टकमिंग कहूँगी कि है, जो कि वो हमारी, यानी कि हमारे जो लोग हैं, जिनके ख़ास तौर पे वो लोग जिनके साथ हम हमारी फैमिली या फिर क्लोज़ फ्रेंड्स जिनके साथ हमारा इंटरैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, वो अगर इस चीज़ को नहीं समझ रहे होते हैं और हमारी जो इमोशनल नीड्स हैं वो पूरी नहीं होती, तो फिर ये फर्दर इश्यूज़ क्रिएट करते हैं। इमोशनल नीड, हमारी जो इमोशनल वेल-बीइंग है, ये एक बुनियादी एस्पेक्ट है। इट इज़ अ वेरी फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ आवर ओवरऑल हेल्थ। ओवरऑल हेल्थ मीन जिसमें आपकी जिस्मानी सेहत आ जाती है, आपकी ज़हनी सेहत आती है, आपकी हर तरह से जो आपकी एक पर्सनैलिटी है ना, आपकी जो एक वेल-बीइंग है, आपकी अगर ज़हनी सेहत नहीं ठीक, तो आप फ़िज़िकल जो आपकी हेल्थ है वो भी ठीक नहीं रहेगी। कहीं न कहीं वो भी अफ़ेक्ट कर रही है। अगर आपकी फ़िज़िकल हेल्थ नहीं ठीक, तो डेफ़िनेटली आपकी मेंटल हेल्थ भी जो है वो अफ़ेक्ट करेगी। ये दोनों चीज़ें साइड बाय साइड इम्पैक्ट कर रही होती हैं। आपकी बाकी सारी जो चीज़ें हैं, आपके सेल्फ़ कंट्रोल पे है, आपकी जो है वो विल पावर पर है। ये सारी चीज़ें हम कंट्रोल ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले इन फैक्ट्स को जानना और समझना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब सोसाइटी नाकाम हो जाती है आपको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करने में, आपको वैलिडेशन देने में, जिस वैलिडेशन की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। हमें क्या ज़रूरत होती है? हमारी इमोशनल वेल-बीइंग में हमारी इमोशनल सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी भी ज़रूरी है, लेकिन अगर आपको लेट्स से अगर आपको फाइनेंशियली हर चीज़ में सपोर्ट किया जा रहा है, बट आपके पास इमोशनल सपोर्ट नहीं है, एट टाइम्स हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। हमें सिर्फ़ एक थपकी की या फिर एक हौसले की ज़रूरत होती है। और वो भी हम लोगों को शायद सीखना पड़ेगा कि हमें किस पॉइंट पे, किस तरीके से देनी है। हमें इस चीज़ की इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो इस वजह से भी गलतियाँ हो जाती हैं। लेकिन अगर आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो काइंडली डोंट रिपीट दिस मिस्टेक, बिकॉज़ ये चीज़ें आपके रिलेशनशिप को अफेक्ट करेंगी, आपको खुद को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करेंगी। कि जब ऑब्वियसली आपको वैलिडेशन नहीं मिल रही होती, आपको इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलती होती, तो
आइसोलेटेड फ़ील करना शुरू कर देते हो, आप मिसअंडरस्टूड फ़ील करते हो। बहुत सारी चीज़ों में फिर आप खुद भी नेगेटिव हो जाते हो ना, आपको शायद वो चीज़ इतनी नहीं होती, लेकिन आप भी उस चीज़ को मैग्नीफाई करना शुरू कर देते हो, क्योंकि आपको मिला ही वही है। आपको जब जो चीज़ आपके अंदर डाली जाएगी वही चीज़ बाहर निकलेगी। जब आपको कोई समझ में नहीं रहा होता, तो फिर आपको यही लगता है कि मैं अकेला रह गया हूँ, मुझे तो मतलब मेरे में तो कोई अच्छाई है ही नहीं, सब बुराई है, मुझे मेरी ही बुराई ही पे ही सिर्फ फोकस किया जा रहा होता है। तो दैट्स हाउ ऑल दिस थिंग्स स्टार्ट्स एंड एंड अप लाइक दैट। एंड डेफिनेटली वी गॉट सम आइडिया कि ये चीज़ डेंजरस कितनी है। एंड ultimately it leads to mental health issues like depression and एंजाइटी एंड स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा अगर आप में बढ़ गया है, तो आप इन जो मेंटल इश्यूज़ हैं या मेंटल डिजीज़ हैं, इनकी तरफ इजीली प्रोन हो सकते हैं। जब भी आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट करती है, तो ये सारी फीलिंग्स, सारी जो भी इमोशनल आपकी जो डिक्लाइन हो रहा होता है आपकी इमोशनल नीड्स का, तो ये सबसे ज़्यादा आपके ऊपर हावी हो जाती है। हमें चाहिए कि हम ऐसे कल्चर से, ये जो हमने बना दिया हुआ है, जो सोसाइटी के अनरियलिस्टिक गोल्स स्टैंडर्ड्स हमने बना दिए हैं, इनसे दूर रहें, इनसे दूर रहने की कोशिश करें। हम पूरी सोसाइटी को बदल नहीं सकते, लेकिन जैसे कि मैंने कहा, अगर आप और मैं इस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं आज से, अभी से, जानकर समझकर और एक्चुअली हमने समझ कर, तो फिर ये चीज़ मज़ीद नहीं बढ़ेगी। एटलीस्ट हम इसको रोक सकते हैं एट सर्टेन पॉइंट। हम इसको कम्प्लीटली ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि सोसाइटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में यही चीज़ ज़्यादा है। दूसरे आपको अगर फोकस करते हैं आप किस चीज़ पे, तो यू फाइट बैक, यू ट्राई टू फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ। अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करें, उस चीज़ को देखें और अपने माइंड को इस तरह से ट्रेन करने की कोशिश करें। आपकी सारी जंग आपकी है, सारी लड़ाई आपकी है, खुद की है, अकेले की है। क्योंकि ये एक ऐसी फोर्सेस हैं, एक तरफ से जो है वो आपको नेगेटिव फोर्सेस हो रही हैं, दूसरी तरफ से आपने उसको अपनी पॉजिटिविटी से उसको ख़त्म करना है, जो कि इट्स नॉट दैट ईजी। तो अकेला कोई भी बंदा एक पॉइंट तक कर सकता है। रबर जो होता है उसकी भी एक जो इलास्टिसिटी होती है, वो एक पॉइंट तक जाके ख़त्म हो जाती है। तो इसीलिए ये फैक्ट्स हैं जिनके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है, आपको, मुझे और हम सबको। वो चीज़ें आपके हाथ में होती हैं, आपके हाथ में आप अपने आप को कितना बदल सकते हैं ये है, थोड़ा या ज़्यादा, जितना भी। लोग तो हमारे लिए मुश्किल क्रिएट कर ही रहे हैं, और सोसाइटी हमारी इस चीज़ में हेल्प करती है, नहीं करती है, ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप उठ के आज ये बात कर रहे हैं और सारे बदल जाएंगे। नहीं, अगर आपको किसी से ये इशू है, तो दूसरे को भी ये किसी ना किसी से ये इशू है। हम सबको इस चेन को ब्रेक करना है। आप अपने लिए क्या कर सकते हैं, वो चीज़ करने की कोशिश करें। आप ख़ुद को ये समझाएं कि ये जो मेरी फ्लॉज़ हैं, मेरी वीकनेसेस हैं, ये मुझे डिफ़ाइन नहीं करते। दिस इज़ नॉट हु आई एम। ये इट इज़ अ पार्ट ऑफ मी, मतलब ये मेरा एक हिस्सा ज़रूर मेरे अंदर है, जो कि हर इंसान के अंदर होते हैं। लेकिन अगर मैं इन पर ही सिर्फ फोकस करूँगा, और तो फिर मैं आगे नहीं बढ़ सकूँगा। डोंट बिलीव इन दिस आइडिया कि आपकी जो वीकनेसेस हैं आपको वही डिफ़ाइन करती हैं। आप सिर्फ गलतियाँ ही कर सकते हैं और आप में कोई अच्छाई नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। अपने आप को इन चीज़ों के अंदर जो है बहुत ज़्यादा नहीं डालना, वरना फिर ये जो इश्यूज़ हम डिस्कस कर रहे हैं, ये इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और अल्टीमेटली फिर किसी का तो कुछ नहीं जाएगा। वो तो जो कर चुके वो कर चुके। आप फिर मज़ीद जो है वो किसी के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और फिर इसकी तकलीफ़ और ज़्यादा होगी कि आप जब आपके पास जो होगा वही देंगे ना। तो जब आपके पास खुद को कुछ करने के लिए नहीं है, तो फिर आप दूसरे के लिए भी कोई आसानी पैदा नहीं कर पाएंगे। तो ट्राई नॉट टू रिपीट ऑल द मिस्टेक्स, ऑल द थिंग्स दैट यू हैव एक्सपीरियंस्ड इन योर लाइफ। वी मस्ट प्रायोरिटाइज इमोशनल वेलबींग एज अ सोसाइटी। इसका मतलब यह है कि हमें एक इस तरह से एक एनवायरनमेंट, कल्चर क्रिएट करना चाहिए जिसमें सिर्फ नेगेटिविटी ना हो, जिसमें एक दूसरे के साथ एम्पैथी हो, कंपैशन हो, लव हो, एक्टिव लिसनिंग। ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एम्पैथी प्लीज़, एम्पैथी नॉट सिंपैथी। हम लोग क्या करते हैं कि हमें ये भी नहीं पता होता कि हमें अगर किसी को एम्पैथाइज़ करना है तो किस तरह से करना है, हम सिंपैथी करना शुरू कर देते हैं। एक्टिव लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। की बात को अंडरस्टैंड करना, उसकी बात को समझना कि वो जो कह रहा है क्या वो ठीक है,
वो उसकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना और फिर उसका रिस्पॉन्स रेसिप्रोकेशन इज़ हाईली इंपॉर्टेंट। हम एक्टिव लिसनिंग हमारी बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स बच्चों की नहीं सुन रहे होते, बच्चे पेरेंट्स की एक्टिव लिसनिंग नहीं कर रहे होते, ख़ास तौर पे आपके फ्रेंडशिप्स में नहीं हो रहा। तो ये जो पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप होता है या फिर आपके पार्टनर के साथ का रिलेशनशिप होता है, इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसमें एक्टिव लिसनिंग का एलिमेंट अगर नहीं है तो ये इतना हेल्दी नहीं बन पाएगा। मेंटल हेल्थ को नॉर्मलाइज करना, उस पर ओपन कन्वर्सेशन और डिस्कशन करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेफ स्पेसेस हैं उनको क्रिएट करें लोगों के लिए ताकि वो एक्सप्रेस कर सकें अपने इमोशंस विदाउट जजमेंट। हम लोग ही क्या करते हैं कि इतना स्पेस नहीं देते। आप देखेंगे क्यों दूसरा हमारे साथ ओपन अप नहीं हो रहा, या हम हो रहे हैं, दूसरा क्यों नहीं हो रहा। जब आप किसी को जज करना शुरू कर देते हैं ना बहुत ज़्यादा, तो फिर मसला होता है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा डेंजरस चीज़ वो होती है जब आप इंडल्ज हो जाते हैं सेल्फ जजमेंट में। जब आप सेल्फ जजिंग शुरू करते हैं ना अपने आप को, वही चीज़ अगर आप पे इतने जज किए जा रहे हैं तो आप उस चीज़ को बिलीव कर लेंगे। सबकॉन्शियसली हमारा माइंड उस चीज़ को अडेप्ट कर लेगा और वो कहेगा कि ओके, आप कोई हमें जज कर रहा है। इससे ज़्यादा ख़तरनाक ये बात है कि आप खुद को जज कर रहे हैं, आप खुद को नेगेटिवली इवेल्युएट कर रहे हैं कि आप ये हैं, आप वो हैं। यानी कि इंसान अगर खुद से अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा तो आप कभी कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, कभी भी कोई भी एक्सेप्ट कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि लोग तो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते ना। तो कम्प्लीटली कोई भी नहीं आपको समझ सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपका अल्लाह समझता है या फिर आप समझते हैं। तो क्या कंक्लूड करते हैं सारे टॉपिक को। ठीक है, इम्पैक्ट के बारे में डिस्कस किया है जो कि हमारी ओवरऑल इमोशनल वेलबींग, हमारी सेल्फ परसेप्शन पे इम्पैक्ट करती है। और सोसाइटी जब हमारी सिर्फ शॉर्ट कमिंग्स और हमारे मिस्टेक्स और हमारे जो भी वीकनेसेस हैं उन पर फिक्सेट कर जाती है ना, तो फिर हमारे ये सारे इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। हम नेगेटिव पर्सन बनकर सामने आते हैं और नेगेटिविटी ही स्प्रेड करते हैं। और ये जो इमोशनल नीड का जो निगलेक्ट है ना, इसको जो नज़रअंदाज किया जाता है, ये हमारी ग्रोथ को रोक देता है और हमारा जो वेलबींग है, हमारी जो सेहत है वो कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू हो जाती है। और हमारे लिए ज़रूरत इस चीज़ की है इस पॉइंट पे कि हम कलेक्टिवली रिकग्नाइज़ करें कि हम क्या रोल प्ले करें और कि वो एक दूसरे की ज़िंदगियों में जो है अच्छा जो है वो इम्पैक्ट डाले कलेक्टिवली, नॉट इंडिविजुअली। ज़रूरत इसी चीज़ की है कि अगर मैं अकेली कोशिश कर रही हूँ तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कलेक्टिवली यानी कि हम एज अ सोसाइटी, एज अ माशरा बनकर इस चीज़ को रियलाइज़ करें और एक दूसरे के लिए इस चीज़ की कोशिश करें। कोशिश करना ही फर्स्ट स्टेप पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ मोर देन इनफ। कोशिश करें कि आप एक कंपैशनेट एनवायरनमेंट क्रिएट करें, अंडरस्टैंडिंग वाला, और एक इंक्लूसिव सोसाइटी को जो है वो डेवलप करें। एंड टुगेदर वी कैन बिल्ड अ वर्ल्ड वेयर everyone has the opportunity to reach their full potential and experience the emotional support they deserve. I hope you enjoyed it and I hope you understood, and thank you so very much.